मूवी की शुरुआत में हमें एक वॉर सीन दिखाया जाता है जिसमें इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी पर अटैक कर रही होती है और वह ऐसे पॉइंट पर जाकर फंस जाती है जहां से फ्रंट लाइन अटैक के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। टीम कैप्टन को आगाह करती है कि अगर वो फ्रंट लाइन अटैक पर जाते हैं तो उनका बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन कैप्टन अपनी जैकेट में से ग्रेनेड निकालते हैं और बड़ी बहादुरी के साथ उन पर अटैक करने निकल पड़ते हैं और वह सीन वहीं खत्म हो जाता है। और फिर हमें कैप्टन विक्रम बत्रा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वह अपने भाई विशाल के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल सामने बैठे कुछ बड़े बच्चों के पास चली जाती है और वो उनसे बॉल मांगते हैं, बट वो बड़े बच्चे विक्रम को परेशान करने के लिए बॉल नहीं देते हैं और विक्रम से झगड़ा करने लगते हैं। बड़े बच्चों की और विक्रम की हाथापाई तक हो जाती है, लेकिन विक्रम कैसे भी करके अपनी बॉल ले ही आते हैं क्योंकि विक्रम बचपन से ही पंगा लेने से कभी नहीं डरते थे और ना ही पापा की डांट से। और ये सभी कहानियां जो हमने भी देखी और आगे देखने वाले हैं, ये विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा नरेट कर रहे होते हैं एक पब्लिक टॉक शो में। और वो कंटिन्यू करते हैं एक और किस्से से जिसमें वो बताते हैं कि 80 के दशक में दूरदर्शन पर एक शो आता था परमवीर चक्र, बट उनके घर पर टीवी नहीं होती थी तो वह पड़ोसी के घर जाकर वो शो देखा करते थे। विक्रम विशाल को हमेशा कहा करता था कि वह फौजी बनेगा। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आते थे, लेकिन विक्रम एकमात्र ऐसे बच्चे थे जो हर जगह आर्मी वाली ड्रेस पहन कर ही जाते थे। विक्रम को शुरू से ही फौजी बनने का जुनून था और बड़ी मेहनत से वो फौजी बन ही जाते हैं और उनकी पोस्टिंग सपोरे जम्मू कश्मीर में हो ही जाती है, जहां वो अपनी जर्नी एज अ लेफ्टिनेंट इन 13th JK राइफल्स शुरू करते हैं, जहां उसे कैप्टन राजीव कपूर और नायब सूबेदार बंसीलाल वेलकम करते हैं और वो 13th जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के हेडक्वार्टर जाते हैं, जहां लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी और सूबेदार अविनाश सिंह और लेफ्टिनेंट संदीप जामवाल से भी मिलते हैं। अब हमें एक महीने बाद का सीन बताया जाता है। लेफ्टिनेंट विक्रम की अब वहाँ के लोकल्स के साथ काफ़ी अच्छी बनने लगती है, जो बात लेफ्टिनेंट संजीव को पसंद नहीं आती है और बेस जाते वक्त लेफ्टिनेंट संजीव लेफ्टिनेंट विक्रम को वॉर्न भी करते हैं, जिसका जवाब में लेफ्टिनेंट विक्रम कहते हैं कि लोकल्स पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। फिर उनकी यूनिट को एक हथियारों के जखीरे की टिप मिलती है तो उनकी यूनिट उस चेक पोस्ट पर चेकिंग करने के लिए चली जाती है, जहां लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को लगता है कि वह चेक पोस्ट पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इतने में ही एक गाड़ी पर उन्हें शक होने लगता है और जैसे ही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा गाड़ी की ओर बढ़ते हैं उस गाड़ी से फायरिंग होना शुरू हो जाती है और वहां चारों ओर दहशत फैल जाती है। लेफ्टिनेंट संजीव लेफ्टिनेंट बत्रा को फायरिंग स्टॉप करने के लिए कहते हैं। लेफ्टिनेंट बत्रा नहीं सुनते हैं और फायरिंग के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और इसी फाइट के दौरान लेफ्टिनेंट बत्रा लेफ्टिनेंट संदीप को गोली लगने से बचाते हैं और बहादुरी के साथ उनके आका को गिरफ्त में भी ले लेते हैं। चूँकि लेफ्टिनेंट बत्रा ने लेफ्टिनेंट संजीव के डायरेक्ट ऑर्डर को नहीं सुना होता है, लेफ्टिनेंट संजीव उनसे काफ़ी नाराज़ होते हैं क्योंकि कैजुअलिटीज़ भी हो सकती थी। लेफ्टिनेंट संजीव लेफ्टिनेंट विक्रम को वार्न करते हैं और अगले सीन में टीम के सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। सभी लोग लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की बहादुरी के तारीफ कर रहे होते हैं और सभी लोग लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के यूनिट कमांड करने पर उनकी टीम को ज्वाइन करने की इच्छा जताते हैं। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट संजीव आ जाते हैं और वह लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को थैंक्स करते हैं उनकी जान बचाने के लिए और रेजिमेंट की शान बचाने के लिए। और फिर लेफ्टिनेंट संजीव लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को कहते हैं कि तुम मुझे जिमी बुला सकते हो क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ 6 महीने सीनियर हूँ। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अगले ही सीन में लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को अपने बेड के पास एक लेटर और एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है और वो लेटर और किसी का नहीं होता बल्कि उनकी पार्टनर डिम्पल का होता है और लेटर पढ़ते पढ़ते कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तो अब आ चुके हैं हम लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की कॉलेज डेज में। उन्हें डिम्पल नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो डिम्पल से इस बात का इजहार भी करते हैं और उन्हें पता पड़ता है कि डिम्पल भी उन्हें प्यार करती है और उनकी ये प्यार की कहानी वहीं शुरू हो जाती है। वो लोग शादी करना चाहते हैं और विक्रम बत्रा डिम्पल को बीच रोड पर प्रपोज करता है और डिम्पल उसे हाँ भी कर देती है, लेकिन वहीं डिम्पल के पापा आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं और वो तीनों वहाँ से डिम्पल के घर चले जाते हैं, जहाँ डिम्पल के पापा को पता पड़ता है कि विक्रम बत्रा एक पंजाबी खत्री फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन डिम्पल एक सिख फैमिली को बिलोंग करती है। इसलिए डिम्पल के पापा इनडायरेक्टली इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। इस दौरान विक्रम के घर पर भी इस बात का
पता चल जाता है, जिस बात से विक्रम की फैमिली तो बहुत ही खुश हो जाती है। वही डिम्पल के पापा डिम्पल की कहीं और शादी करा देना चाहते हैं, और जिस बात से डिम्पल बहुत नाराज होती है और उसके पापा को डिम्पल साफ कर देती है कि डिम्पल सिर्फ और सिर्फ विक्रम से ही शादी करेगी, वरना किसी से नहीं करेगी। कहानी फ्लैशबैक में से वापस सपोरे के आर्मी हेडक्वार्टर पर आती है, जहां पर मेजर मुखर्जी लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट संजीव को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस आदमी को चेक पोस्ट से पकड़ा था वो कोई मामूली आतंकवादी नहीं था, वो एक बड़े आतंकवादी का खास आदमी था, और उस बड़े आतंकवादी का नाम था हैदर। और अगले ही सीन में हमें हैदर को दिखाया जाता है, जो इंडियन आर्मी के खबरी को मरवा देता है। तभी वहाँ एक लड़के को भी दिखाया जाता है जिसे सिलेक्ट किया गया है उस पार भेजने के लिए। के बाद एक रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और सूबेदार बंसीलाल कहीं जा रहे होते हैं। तभी सूबेदार लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को अपनी बेटी के बारे में बताता है, जिसका नाम उसने दुर्गा रखा है। जहाँ सूबेदार बंसी अपनी बिटिया से 1 महीना मिलने की ख्वाहिश बताता है, और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा बच्चे की पहली एफडी कराने का वादा करते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पहचान का लोकल नजर आता है, जो लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा से उसके लड़के के लिए मदद मांगता है। ये वही लड़का होता है जिसे आतंकवादियों ने उस पार भेजने के लिए चुना होता है। वो लोकल आदमी का लड़का लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को बताता है कि वो लोग उसे उस पार भेजना चाहते हैं, जिस पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा उसे उन्हीं के साथ वापस जाने को बोलता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन से चेकिंग करते हैं और हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद करते हैं। लेकिन वहीं से लूटते वक्त इनके ऊपर आतंकवादियों का हमला हो जाता है, जिसमें इनकी बटालियन बहादुरी से आतंकवादियों के छक्के छुड़ा देती है। पर इस मुठभेड़ में सूबेदार बंसी के सर में गोली लग जाती है और वह शहीद हो जाते हैं, जिस बात से लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का खून खोल उठता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उस लोकल आदमी और उसके बच्चे से मिलने चले जाते हैं हैदर की जगह का पता लगाने, और उसे टिप मिलती भी है और वो अपनी यूनिट के साथ हैदर की तलाश में निकल भी जाते हैं। हैदर के काफ़ी पास पहुंचने के बाद उन्हें उस पर अटैक करने के ऑर्डर्स नहीं दिए जाते, क्योंकि हैदर के आसपास सिविलियंस भी थे और उनकी कैजुअलिटीज भी हो सकती थी। हैदर के वहां होने की टिप पर सिर्फ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को 100% कॉन्फिडेंस था, और यूनिट को लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा कमांड कर रहे होते हैं, तो डिसीजन भी उन्हीं को लेना था। और फिर वो अटैक करने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि विक्रम बत्रा पंगे लेने से कभी नहीं डरते हैं, और वो अंदर जाकर सारे आतंकवादियों को सक्सेसफुली मार भी देते हैं, सभी सिविलियंस की जान को बचाते हुए। बट हैदर अभी भी उनके हाथ नहीं लगता है। तभी लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की नजर एक बुरखे में छुपे स्पोर्ट्स शूज पहने हुए शख्स पर जाती है। जैसे ही विक्रम बत्रा उससे आई कॉन्टेक्ट करता है, वो भागने की कोशिश करता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि हैदर ही होता है, और उनकी फिर हैंड टू हेड फाइट होती है, इसमें लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा जीत जाते हैं। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। हैदर की मौत एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने वाली थी, कि आखिरी अल्फाज की गूंज पड़ोसी देश तक पहुंच चुकी थी। इधर विक्रम घर आने की तैयारी में था और उधर दुश्मन हमारे घरों में घुसपैठ करने पहाड़ों में निकल चुके थे। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा डिम्पल से मिलने आ जाते हैं और वो दोनों गुरुद्वारे जाते हैं, और वहाँ चक्कर लेते समय विक्रम बत्रा डिम्पल की चुनरी पकड़ लेते हैं और वो दोनों 4 चक्कर ले लेते हैं, और उनकी एक तरह से शादी हो जाती है अनऑफिशियली। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बॉर्डर पर घुसपैठ फिर से बढ़ने लगती है और बॉर्डर का माहौल काफी खराब होने लगता है, जिसके कारण विक्रम बत्रा को वापस जाना पड़ता है। और जाते जाते विक्रम अपनी उंगली काटकर डिम्पल की मांग भर देते हैं और फिर वे निकल जाते हैं फिर से बॉर्डर पर। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा अब वापस आर्मी कैंप पर आ चुके हैं, और इतने में ही एकदम से अटैक हो जाता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है, कहीं जाने जाती है, और जाने बचाते बचाते कैप्टन जस्सी की जान भी चली जाती है। फिर इनकी यूनिट जंग पर चली जाती है, जिसमें जोशी सर सबको कोड नेम दे देते हैं रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए। इसमें वो खुद को चाणक्य कोड नेम देते हैं, और कैप्टन संजीव को संग्राम का और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को शेर शाह का। पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने की तैयारी शुरू हो जाती है। पहले भी वॉर्स लड़ी जा चुकी है, लेकिन ये वॉरफेयर काफ़ी टफ होने वाला था, क्योंकि पॉइंट 5140 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। वहाँ दिन में अटैक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो नाइट में ही अटैक करने निकल पड़ते हैं। लेफ्टिनेंट संजीव की ब्रावो कंपनी ईस्टर्न साइड से अप्रोच करेगी और लेफ्टिनेंट विक्रम की डेल्टा कंपनी साउथ साइड से अप्रोच करेगी और वहाँ के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करेगी। और जैसे ही वो लोग टारगेट के करीब पहुँचेंगे, जोशी सर आर्टिलरी फायरिंग स्टॉप कर देंगे। फिर लेफ्टिनेंट संजीव अपना विक्ट्री सिग्नल OIR डिसाइड करते हैं, और विक्रम अपना विक्ट्री सिग्नल ये दिल मांगे मोर डिसाइड करते हैं, और ये लोग निकल जाते हैं अपने मिशन पर। फिर हमें बहुत ही हैवी गन फाइट्स दिखाई जाती है, और बड़ी ब्रेवरी से हम पॉइंट 5140 को रिकैप्चर कर ही लेते हैं,
और रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू विक्रम जोशी सर को अपना विक्ट्री सिग्नल बोलते हैं, जो कि होता है, ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर। इस ब्रेवरी के लिए लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को कैप्टन बना दिया जाता है और उनका नाम महावीर चक्र के लिए रिकमेंड भी किया जाता है। और अब टीवी पर कैप्टन विक्रम बत्रा का इंटरव्यू देख उनके परिवार वाले, उनके दोस्त और डिम्पल काफ़ी खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी अपने शहीद सैनिक लेने से मना कर देती है और हमारी इंडियन आर्मी अपने मौलवी की मौजूदगी में उन्हें दफन कर देती है। इनकी बटालियन की बहादुरी की वजह से .4875 को रिकैप्चर करने का टास्क भी इन्हीं की बटालियन को दिया जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा जोशी सर से पूछते हैं कब जाना है, जिसके जवाब में जोशी सर उन्हें आराम करने को बोलते हैं और .4875 पीक को रिकैप्चर करने के लिए दूसरी कंपनीज को भेजने की बात करते हैं। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा रेस्ट नहीं करना चाहते और वो .4875 को रिकैप्चर कर इस वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। वो जोशी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें जाने की परमिशन दे, जिस पर जोशी सर ये दिल मांगे मोर बोल उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं। और वॉर पर जाने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा डिम्पल को कॉल करते हैं, जो फ़ोन डिम्पल के पापा उठाते हैं। लेकिन जैसे ही कैप्टन विक्रम बत्रा अपना नाम बताते हैं, डिम्पल के पापा डिम्पल को बुलाकर उसे फ़ोन दे देते हैं, जहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा डिम्पल को बताते हैं कि उनका प्रमोशन हो गया है और वो अब कैप्टन बन चुके हैं और उनका नाम महावीर चक्र के लिए भी भेजा गया है, जिससे डिम्पल बहुत खुश और इमोशनल भी हो जाती है। और वो विक्रम बत्रा से पूछती हैं कि वो वापस कब आ रहे हैं, जिसके जवाब में विक्रम बत्रा कहते हैं बस एक और मिशन है, इसको ख़त्म करके आता हूँ, और अपने शादी के जोड़े को सजा के रखने की बात करते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलकर फ़ोन कट कर देते हैं और कैप्टन विक्रम बत्रा मिशन पर निकल जाते हैं और उनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है। और कुछ समय बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा को फ्रंटल अटैक के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलता और वो अपनी जैकेट में से बम निकालकर दौड़ पड़ते हैं दुश्मनों पर अटैक करने। बड़ी बहादुरी के साथ उनके बंकर को अपने ग्रेनेड से उड़ा देते हैं और उस बंकर को उड़ा देने के बाद उन्हें पता पड़ता है कि आगे उन दुश्मनों ने एक और बंकर बना रखा है। रेडियो ट्रांसमिशन से जोशी सर बताते हैं कि उन्हें री-इन्फोर्समेंट आ रहा है और उनके पास और हथियार पहुंच गए तो .4875 को रिकैप्चर नहीं कर पाएंगे। उनकी कंपनी फिर से अटैक शुरू कर देती है, लेकिन इस बीच उनके एक जवान को गोली लग जाती है। बीच फायरिंग में उस जवान की जान बचाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा उतर पड़ते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा उस जवान को सेफ साइड तो कर देते हैं, लेकिन इसी बीच एक गोली कैप्टन विक्रम बत्रा को भी लग जाती है। लेकिन कैप्टन नहीं रुकते और बड़ी साहस और बहादुरी के साथ उन पर अटैक कंटिन्यू रखते हैं। इसी बीच उन्हें काफ़ी गोलियां लग जाती है और वे एक स्नाइपर की गोली का शिकार भी बन जाते हैं। लेकिन वे जाते जाते अपनी कंपनी को उस पॉइंट को रिकैप्चर करते हुए देखते हैं और कहते हैं दुर्गे माता की जय। और अगले ही सीन में हमें कैप्टन विक्रम बत्रा की अंतिम यात्रा पालमपुर में दिखाई जाती है, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा के पापा, उनके दोस्त, उनकी बटालियन के दूसरे आर्मी के कलीग और बाकी पूरा शहर शामिल होता है। आर्मी कैप्टन विक्रम बत्रा को सलामी देते हैं और सभी लोग कैप्टन को याद करते हैं। और तभी वहाँ डिम्पल भी आ जाती है। डिम्पल कैप्टन की चिता को जलते देख उन्हें याद करती है। और फिर हमें अगले सीन में कैप्टन के भाई विशाल को बताया जाता है, जो कि पूरी कहानी नैरेट कर रहे होते हैं। और वो बताते हैं कि लाखों में एक थे उनके भाई। उम्र भले ही छोटी हो, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। वो बताते हैं कि फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती और देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। फिर हमें रियल विक्रम बत्रा का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है। Radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. My company's success ki was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there. And और बताया जाता है कि डिम्पल ने आज तक शादी नहीं की और वे स्कूल में एक अध्यापिका हैं। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 में सारे पीक्स रिकैप्चर किए और ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक संपन्न किया और इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।